नवी सती और तीन चार बड़ी अहम जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपसे शेयर करता हूँ। एक तो यह है कि फाइनली इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात को होने जा रहा है। यानी 94 डेज़ लेफ्ट। अभी डेली हम आपको बताएंगे कितने दिन रह गए, लेकिन 94 दिन बाकी हैं और उस पर तैयारियाँ शुरू हैं। नून लीग ने MPs MNs के लिए टिकट लेने के लिए बाकायदा तौर पर जो है वो 2 दिन पहले से तैयारी की थी और उन्होंने 10 नवंबर लास्ट डेट दी है। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ने साइफर केस के मामले को, यानी जो ज़मानत थी, वो दरख्वास्त दे दी है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजेक्ट की गई थी। सलमान सफदर जो वकील हैं उनके, और अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी PTI के रहनुमाओं की। जो लीगल टीम है वो ये कह रहे हैं कि एक तो यह है कि इलेक्शन में वो फुली जाएंगे, और एक उन्होंने मुबैयन तौर पर इल्ज़ामात भी लगाए हैं कि फ़िलहाल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हुए उनको नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वन साइडेड चीज़ें जो है वो चल रही हैं। अब देखना ये होगा कि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होगी चीफ़ जस्टिस पे कि एक तरफ उन्होंने कहा जी कि मैं इसकी जो है वो पहरा दूंगा इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन होगा, बल्कि मीडिया के हवाले से गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा जी कि ये आप घर में काम बात करें, इलेक्शन होगा। एक और बहुत ही अहम केस है, यानी इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ने 42 साल के बाद 2 बहनों को जायदाद में उनका हिस्सा देने का हुक्म दिया है। तो ये भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अंदाज़ा होना चाहिए कि 42 साल के बाद आप 2 बहनों को जो है वो जायदाद का हिस्सा दे रहे हैं, और लिखा हुआ है कि 10 साल अगर वो हिस्सा नहीं देंगे तो 10 लाख जुर्माना होगा। तो जो प्रॉपर्टी 42 साल पहले अगर वो ख़वातीन उस वक़्त 18 साल की थी तो अब तकरीबन वो 60 साल से ऊपर चली गई। इसी से अंदाज़ा करें, अगर वो बेसिक में कह रहा हूँ, अगर वो 25 साल की थी तो वो तो, और हो सकता है इनमें से किसी की कोई हयात है भी है कि नहीं, लेकिन ये पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि हो क्या रहा है। इसीलिए 140 नंबर पे हमारी अदालतें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने काजी फाइज ईसा जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर और भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो नज़र आ रहा है कि इस वक्त हुकूमत किसकी है, केड़ निगरान हुकूमतें क्या कर रही हैं, बाकी चीज़ें मामला क्या चल रही हैं, और अलग अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना चाह रहे हैं तो वो फिर अभी वो इस पर भी पैरा दें कि तहरीक इंसाफ जिसको टिकट देगी या जो उनके लिए भी जलसे जुलूस होंगे उसमें भी किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो ये ओवरऑल मामला चल रहे थे। TLP भी बात हो रही थी कि जनाब TLP रजिस्ट्रेशन उसकी दुबई से कैसे हुई, उसके अकाउंट में 15 लाख रुपए कैसे आया, उनको फ्री कैसे कर दिया गया, और अगले इलेक्शन में क्या वो नून लीग के साथ इत्तेहाद कर रही है। ये इस तरह की गुफ्तगू चल रही है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स होने वाली हैं कि PTI कब टिकट तकसीम करेगी, पीपल्स पार्टी कब करेगी, दीगर जमातें कब करेंगी, क्योंकि नून लीग को तो बहुत ही क्लियर है, इसलिए वो सबसे पहले आगे चल रहे हैं। उन्होंने तो बाकायदा शेड्यूल भी जारी कर दिया है कि निगरान जो उन्होंने जलसे करने हैं, जो वर्कर कन्वेंशन करने हैं। बाकी पार्टीज सोच रही हैं कि इलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा। ये ओवरऑल सिचुएशन थी आप तक रखने की।